धाम की जय, सोनिया धाम की जय। बाप जी जगदीश गुरु जी के चरणों में वंदन। चौटन कस्बे के सभी महानुभावों, पिछले काफी दिनों से उपजिला अस्पताल के बारे में चर्चा चली, संघर्ष चला, धरना प्रदर्शन हुआ। मैं आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने सब मेहनत की। मेरे पास कोई बच्चा भी आके मेरे को नहीं कहा कि भाई ये हमारी समस्या है, ये इसका समाधान करेंगे। मैंने बाप जी के यहाँ आके निवेदन करके गया। बाप जी ने कहा कि पूरे गांव का कपूर हूँ तो कह आऊँगा, गांव वाला कोई मेरे पास आएंगे तो मैं बात करूँगा। रात की बात नरपत सिंह जी ने, हिंदू सिंह जी ने, गौतम सकलेजा ने बात की तो मैं बात करना चाहूँ, मैं तैयार। रात को 50 हमारे युवा साथी, सब युवा बुजुर्ग आए, उनको भी मैंने ये कहा कि आपकी गांव की इच्छा हो, मेरा कोई इंटरेस्ट ये नहीं है का कोई ऐसा मेरा ईगो नहीं है कि मैं उस जगह बनाऊंगा, उस जगह जमीन जहाँ भी उपलब्ध हो वहाँ आप बना दो, मैं सहमत। मेरा काम सेक्शन कराना, उसके बाद में जमीन अलॉट कराना, दूसरा तीसरा राज्य की जनप्रतिनिधि का जो काम है वो मैं बताऊंगा। आज बाप जी को मैंने सुबह फोन किया, वकील साहब को भी फोन किया, सोचा वो काम कारण बस। बाकी हिंदू सिंह जी से बात की कि भाई बाप जी का नाम वहाँ आ जाओ। मैं आ गया बाप जी शरणों में। अपन सब ये पूरे भारत का प्रसिद्ध पवित्र हिंदू धर्म के लिए पवित्र धाम है और बाप जी का आशीर्वाद हम गए, जमीन देख ली। आप सबके आशीर्वाद से आप जो चाहोगे बनाएंगे, आपका बहुत आवाज और छोटे तम्बा के चरणों में शीश निभाता हुआ और 25 दिन से धरना प्रदर्शन को और दुकानें बंद करवाना, पूरा चौटन 3 बार बंद हो चुका है। आए वहाँ के लोगों को भी धक्का लगा, उसके लिए भी खेत हम गांव वाले माफी चाहते हैं। कोई भी औरतें आई, बच्चे आए, उनको दुकानें बंद मिली तो वो भी अपने लिए अप्रिय शांति जैसा लगा। फायदा नहीं पर कारणवश करना पड़ा। उस धरने को और संघर्ष समिति के जो संघर्ष किया, उन लोगों की तकलीफ को देखते हुए मेहनत तो सभी ने की थी। जैसे संदेश पद्माराम जी तक मैंने 4-5 संदेश भेजे। ऐसा नहीं कि मैं सुख से सो रहा था और लोग रोडों पर खड़े थे, ऐसा नहीं। मैं आगोर की स्कूल का कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन आप लोगों की पूरे गांव की हड़ताल थी, दुकानें बंद थी, तो मैंने आप लोगों को बोला मैं आप अपने अपने शांति से कोई हाउलड़ ना करे। उनका प्रोग्राम है वो आगोर की है, अपना चौटन का है हॉस्पिटल का काम, वहाँ दखलंदाजी ना करे। इन लोगों ने वो बात मानी और उन्होंने कहा हम शांति से रोड पे खड़े रहेंगे। अगर हमसे हमारे पास पद्माराम जी संदेश भेजेंगे के बाद मैं बात करना चाहता हूं तो हम लोग तैयार है बात करने के लिए। कहीं रोड पे बैठ जाए, पुलिस की व्यवस्था थी वहाँ, कहीं भी आप बात कर सकते थे। उस दिन भी मुझे कहा कि मैं सबको वहां ले आता, पर उन लोगों ने मुझे भी बहिष्कार कर दिया कि जो संतों को और मेहमानों को बुलाए, अतिथियों को वो नहीं आए तो उनका बहिष्कार कर दो, आइंदा से उसको मत बुलाना। मैं गांव की बस्ती के लिए उन ऐसे कामों से कट भी हो गया, चाहे वो मुझे बुलाएंगे या ना बोले, मुझे कोई उस बात का खेद नहीं है। मैं उनके लिए कुर्सी का भूखा न माला का भूखा। मैंने कहा मैं गांव के साथ हूँ, चाहे आप और हमने भेजी है ग्राम पंचायत, आपको हमने भेजे, आप हमारे साथ थे, अलग हुआ तो कोई बात नहीं। पर ऐसी बात, उनकी बात को मैंने ठुकराया, सम्मान को ठुकराया, ये ठुकराया है। मैं सही कहता हूँ, जगदीश जी भले सुने कोई, इन लोगों ने मोबाइल में लिख दिया कि ऐसे संतों को नहीं बुलाना चाहिए। मैं तो लिखा भले शांति रखो, मैं थाने और भी खुदी बाबा हमें भी बड़ा खेद है। आप लोग तकलीफ पाई 25 दिन,
आखिर में सत्य की जीत होती है। आप सभी ने पहले देखा है। तो सत्य इसलिए कि अपन ने ये कहा कि भाई अपने बाल बच्चे औरतें बूढ़े ठाडो हैंगे हॉस्पिटल अठे तक पहुंच सको 4 किलोमीटर दूर पड़े आई बाकी सत्य न से जड़ कहीं को नहीं अपन हाथ में लड़के गांव के बीच में सुविधा होनी चाहिए। तो मैं 4-5 संदेश भेजा पर संदेशदारी अपन पद्माराम जी बात कराई को नहीं प्रयास की वो लोग कहे पद्माराम जी आप हाल तो काम बस हमारे काम पड़ गई हूँ यहाँ 6 दिन में जोधपुर सीधो तुम्हारे बीच में जाए उन दिन क्यों जहाँ पर अठे तो तुम पहले बुला ले थोड़ी बात कहीं कोई मैं जो अदे भी भेग है और बाप जी की कृपा हूँ डूंगर जी की कृपा हूँ देखो 2 मर्डर उड़ा आज 7-8 साल पहले बिश्नोई समाज 2 मर्डर उड़ा उन लोगों भी हमारी बात मानी भेख रही डूंगर जी चादरी बात मानी मारी नहीं ये लोग आज मेरा बेटा है गुणगान करे कि मारो बच्चो आज धंधे लागो उन दिन बाप जी संघर्ष नहीं करे हो तो मारो बच्चो कटे जेल में रुलतो एड़ी बात वो भी बाल के 2 बच्चे और हमारा मात बाल कर दियो तो आ तो मामूली चीज ही पद्माराम जी ने आपको बुलाया आ गया एड़ी होता रहे कहीं को नहीं और सरकारी कार्यकारिणी है राज आज हाथ में कालिकन है आज में उन्होंने भी अभिमान की वो पद्माराम जी ने बिल्कुल नहीं और जमीन पर्याप्त मौके पर है और उसमें बन जाएगा ये पद्माराम आश्वासन दिया और आश्वासन किस बात पे दिया है कि 10 आदमी कलेक्टर साहब के पास चलेंगे और पीछे जो क्वार्टर है उनको दुरुस्त किया जाए उसमें गुलबिल करके और सारी जमीन जो कामयाब होगी तो अपना हॉस्पिटल 3 मंजिल 2 मंजिल जो भी सरकार का रूल्स है बन जाएगा ये पक्का आश्वासन दिया। हम कल वकील साहब तो मुझे भी बोला कि आप साथ में चलो तो मैं तो आपके गांव के लिए साथ में हूँ और कलेक्टर साहब के पास हम 10 आदमी जाएंगे कल अर्जी दे के आएंगे साइन जो जहाँ जहाँ आप लेटर पेड हो कोई संस्था का उसमें साइन आप कर देना अर्जी हम कलेक्टर साहब को दे के आ जाएंगे प्रक्रिया धीरे धीरे हो जाएगी और अब इसमें माता जी के चरणों में कह दिया तो फेर फार कोई है नहीं। डूंगरपुरी स्वामी जी की आदरणीय हमारे मंत्री श्री जगदीशपुरी जी और चौटन क्षेत्र के विधायक श्री पद्माराम जी और संघर्ष समिति के सभी अध्यक्ष से लेकर जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं और चौटन गांव के आदरणीय बुजुर्गों पत्रकार बंधुओं आज बहुत ही अच्छी घड़ी और पुल आया जिसमें जगदीशपुरी जी ने एमएलए साहब से बात की और पिछले 25 दिन से जो आप लोगों ने संघर्ष किया उसका आपको बहुत ही सफल मिला इसके लिए आप सब संघर्ष करने के बधाई के पात्र विशेषकर सुरताराम जी ने खेत सिंह जी ने ईसाराम जी दैया प्रकाश जी नाई और कैलाश जी शर्मा इन सब ने देवलाल जी खंगट अमराराम जी ये जो व्यापारी बंधु थे व्यापार के संबंध में अध्यक्ष वगैरह इन सब ने अपनी बात पहुंचाई अखबारों के माध्यम से पहुंची और हम लोगों ने भी यथासंभव आगे बात पहुंचाई मगर आपस में संपर्क नहीं बना जिस प्रकार एमएलए साहब ने कहा या मंत्री ने कहा हो सकता है एक दूसरे की दूरियां हुई हो मगर पद्माराम जी मैं आपको कह दूं कि इस आंदोलन में हमने आंदोलन कई किए यहाँ मगर जब हमारी बहन बेटियां माताएं भी आ गई और उन्होंने भी दम खम लगाकर यही कहा कि हॉस्पिटल यहीं लगाना चाहिए तो ये संदेश तो पत्रकार बंधुओं ने पूरे बाड़मेर जिले को भी दे दिया देर आए दुरुस्त आए और मैं विधायक महोदय को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस जगह आप अगर बनवाते हैं तो पंचायत की ओर से जो भी आपको सहयोग की चाहिएगा यहाँ तक कि 5, 10, 15 लाख रुपए तक भी पंचायत इसमें खर्च करने के लिए भी तैयार है और जैसे भी कागज आप चाहते हैं वैसा हम पंचायत की ओर से प्रस्ताव भी आप कहेंगे वहां देने के लिए तैयार है। मैं पुनः जगदीशपुरी जी का विधायक महोदय का
और संघर्ष समिति के सुखताराम जी वगैरह, पूरी टीम, खेत सिंह वगैरह, और सब आप गांव वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से गांव की समस्या के लिए आप एकजुटता आपने दिखाई। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी तरह चोटन की और समस्याओं के बारे में भी जागरूक रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।